हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कश्यप आज 9th क्लास के लिए बच्चों मैं कैदी और कोकिला कविता आपके लिए लेके आई हूँ। और कैदी और कोकिला जो कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। यानी इसके कवि जो हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं और कविता आज जो पढ़ाई जाएगी वो कैदी और कोकिला होगी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं उनका जन्म जो हुआ है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था बच्चों। और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही वो शिक्षक बन गए थे, यानी वो पढ़ाने लग गए थे। और बाद में उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ दिया था और वो प्रभा पत्रिका का उन्होंने संपादन किया, क्योंकि उनका रुझान लेखन कार्य की तरफ ज़्यादा था। वो बहुत बड़े देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार रहे हैं। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया है बच्चों। और सन 1968 में उनका देहांत हो गया था। उनकी रचनाएं काफ़ी प्रमुख रही हैं। तो हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। और बच्चों इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और बच्चों जो माखनलाल चतुर्वेदी जो थे तो उनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं अधिकतर। और उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और इस उपनाम से उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं बच्चों। और आज हम कैदी और कोकिला जो कविता है उसका प्रसंग बताएंगे और व्याख्या करेंगे और काव्य सौंदर्य भी बच्चों बताएंगे। तो आपको स्क्रीन पर 9th क्लास के बच्चों को नज़र आ रही होगी कैदी और कोकिला कविता। और जो कैदी और कोकिला कविता है तो बच्चों ये क्षितिज भाग 1 से ली गई है। कविता का नाम जैसा कि आपको पता है कैदी और कोकिला है। और इसके कवि जो हैं वो श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो हैं। और ये बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी की सुप्रसिद्ध कविता है कैदी और कोकिला। और इस कविता के माध्यम से वो अंग्रेजी शासकों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्मों का सजीव चित्रण करते हैं। वो इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि जेल में बंद जब भारतीय लोग होते थे उनको जेल में बंद कर दिया जाता था तो कितनी तरह तरह की उनको यातनाएं दी जाती थी, कितना जुल्म ढाया जाता था। तो इस कविता के माध्यम से एक कोकिला से, एक कोयल से बात करते हुए वो हमें उसके माध्यम से ये माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो हमें बताते हैं इस कविता में। तो कहते हैं कवि, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो बच्चों आधी रात का समय है और श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद हैं। और जेल में बंद होने के कारण उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है। दिन भर उन्हें काम करना पड़ता है। रात को भी उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, पेट भर खाना नहीं दिया जाता तो नींद नहीं आती। तो अपना लेखने का काम कर रहे हैं और वहाँ कोयल कूकती है, जोर जोर से पूरी रात कूकती रहती है। तो उससे वो वार्तालाप करते हैं, उससे बातें करते हैं। तो कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो, बार बार रह कर क्या गाती हो, क्या किसी का तुम संदेश लेकर आई हो, हे कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और यहाँ कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, हम जेल में बंद हैं और यहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं इस जेल की। और यहाँ पर डाकू हैं, चोर हैं और बटमार अर्थात लुटेरे चारों तरफ ये ही नज़र आते हैं और इनका डेरा यहाँ डला हुआ है, हम इनसे घिरे रहते हैं।
और ये इतना भी भोजन नहीं देते जितना जीने के लिए चाहिए। वे पेट भरकर खाना भी नहीं देते हैं ये, और मरने भी नहीं देते। हम पूरे दिन तड़पते रहते हैं, ना ही मरने देते हैं और ना ही पेट भर खाना देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। और बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन पर अब जो हमारा जो जीवन है वो तो अब जेल में ही बीतने वाला है, क्योंकि ये अंग्रेज लोग हमें छोड़ने वाले नहीं हैं और दिन रात इनका कड़ा पहरा यहाँ रहता है। और शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, और ये जो अंग्रेजी शासन है ये एक गहरे अंधेरे के समान काला है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली अर्थात हे सखी, हे कोयल। हिमकर निराश कर चला, अब तो चांद भी चला गया है जो थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई देती है, तो पूरी रात काली है। और इस काली रात, जो काली माँ मई जो रात है, इसमें हे आली, हे काली कोयल, तू क्यों जागी हुई है और क्यों कूक रही है, क्यों चिल्ला रही है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। और कवि कहते हैं कि हे कोयल, पीड़ा भरी आवाज में तू क्यों बोल रही है, तेरा क्या लूट गया, हे कोयल बोल तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू तो बहुत मीठा बोलती है, तेरे पास तो मीठा बोलने की धन संपत्ति है, तेरे पास तो मिठास का वैभव है, तो उसकी तू रखवाली है हे कोयल, लेकिन तू आधी रात पे क्यों कूक रही है, क्यों चिल्ला रही है, हे कोयल बोलो तो। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। और कहते हैं कि क्या तू बावली हो गई है, क्या तू पागल हो गई है जो आधी रात को चिल्ला रही है, चीख रही है, हे कोयल जवाब तो दे। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोल तो। कहते हैं कोयल, क्या तूने दावानल अर्थात जंगल में लगी आग, तो कहते हैं क्या कोई तूने जंगल में लगी आग की लपटें अर्थात कोई ज्वालाएं देख ली हैं, इसलिए तू चिल्ला रही है, हे कोयल जरा बोल तो। बच्चों, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी कि पेड़ पर एक कोयल बैठी है और वो कूक रही है, बोल रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। और इन पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी बच्चों कहते हैं कि हे कोयल, तो क्या हमारे हाथों में जंजीरें नहीं देख रही है, ये हथकड़ियाँ नहीं देख रही है, ये जंजीरें कितनी मोटी मोटी जंजीरें डली हुई हैं, इनको नहीं देख रही है। ये ब्रिटिश राज ने, ये जो अंग्रेज हैं, इन्होंने हमारे हाथों में देखो कितनी मोटी मोटी हथकड़ियाँ डाल रखी हैं, लेकिन हमने भी इन्हें अपने देश के लिए गहना समझकर पहन लिया है। कोलू का चरक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और कवि कहता है कि कोलू चलाते रहते हैं और हम, और उसकी जो चरक चूं की जो आवाज आती रहती है, वो ही अब हमारे जीवन की तान है, वो ही हमारे जीवन का हमने संगीत मान लिया है। और अब हम मिट्टी पर केवल अपने देश के, देशभक्ति के गीत लिखते रहते हैं। हो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। और कोयल देख नहीं रही है कि हम दिन रात यहाँ पर कुएं से पानी निकालते रहते हैं, पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचते रहते हैं। जैसे बैल के कंधे पर जो जुआ लगा दिया जाता है और उससे वो पानी खींचते हैं, उसी प्रकार बैलों की तरह हमको यहाँ प्रयोग किया जाता है और हम दिन रात पानी खींचने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन हम ऐसा करके हम कुआं खाली नहीं करते। हमें ऐसा लगता है सभी देशवासियों को जो जेल में बंद हैं, जो देश के लिए जेल में बंद हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम ब्रिटिश जो राज चल रहा है उनकी अकड़ खाली करते हैं कुएं से। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे कोयल, तू रात में इतना गजब ढा रही है, करुणापूर्ण गीत गा रही है, क्या तू दिन में ये करुणा नहीं दिखा सकती, ये रो रो कर नहीं दिखा सकती? क्या इसीलिए रात को गजब ढा रही है, क्या इसीलिए रात को रो रही है? इस शांत समय में अंधकार को भेद
रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे कोयल, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कि चारों तरफ आधी रात का सन्नाटा है और बिल्कुल शांत वातावरण है। उस अंधकार की ध्वनि को, अंधकार को भेद कर, अंधकार को समाप्त करते हुए तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी केवल यहाँ रोने की आवाज़ आ रही है। हे कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि और तुम अकेली ही यहाँ पर मधुर वाणी में विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो, हे कोयल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। और यहाँ पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, देख तू भी काली है और ये रजनी भी काली है, अर्थात ये जो रात है ये भी बिल्कुल काली है। शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेजी शासन है उसके सारे कार्य भी काले हैं, अंधकारपूर्ण, अंधकार से भरे हुए हैं। काली लहर कल्पना काली, और अब तो मुझे कल्पनाएं भी काली काली नजर आती हैं। मेरी काल कोठरी काली, मैं जिस काल कोठरी में रहता हूँ, मैं जिस कोठरी में रहता हूँ वो भी बिल्कुल काली है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कुरुति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। और कवि कहते हैं कि हे कोयल सखी, मेरी टोपी भी काली है और मेरे को जो कंबल मिला हुआ है वो भी काला है, और जो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डली हुई हैं वो भी बिल्कुल काली हैं। और ये दिन रात हमारे ऊपर जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेजों के जो सैनिक हैं, दिन रात पहरा देते रहते हैं, एक सांप की तरह यहाँ मंडराते रहते हैं, वो भी काली हैं। और इस पर भी हमें दिन रात गाली मिलती है। देखो, इतना हम काम करते हैं तो भी हमें गाली मिलती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। और कवि कहते हैं कि हे कोयल, चारों तरफ संकट रूपी सागर छाया हुआ है और वो बिल्कुल काला है, और इसमें तू मरने को क्यों तैयार है, मरने को क्यों यहाँ आ गई है, क्यों मरने की तैयारी में है, हे कोयल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। और इस संकट के समय में संकट रूपी जो सागर, काला सागर चारों तरफ मंडराया हुआ है, इसमें अपने जो चमकीले जो गीत हैं, मतवाले गीत हैं, इनको क्यों रात में तैरा रही हो, हे कोयल बोलो तो। जवाब क्यों नहीं देती हे कोयल, कुछ तो बोलो। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो यहाँ जेल में बंद है, दिखा रखा है यहाँ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। और कवि यहाँ पर कोयल की और स्वयं की तुलना करते हुए कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, देख तेरी किस्मत कैसी है और मेरी भाग्य कैसा है। तुझे तो यह हरियाली डाली मिली हुई है, वृक्ष की हरियाली डाली पर, हरी हरी डाली पर तू बैठी है, और मेरा नसीब कैसा है, मेरा भाग्य कैसा है कि मुझे काले रंग की बिल्कुल छोटी सी कोठरी में मैं बंद हूँ, और तू नभ भर में संचार कर सकती है, अर्थात पूरे आकाश में तेरा संचार है, तू घूम फिर सकती है। लेकिन मैं तो कहीं घूम फिर भी नहीं सकता, मेरा तो ये 10 फुट का कमरा है, यही मेरा संसार रह गया है। तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। और कोयल से कहते हैं कवि कि जब तू गीत गाती है, कुछ भी बोलती है, तो लोग उसे गीत समझते हैं, मीठा गीत उन्हें लगता है, वो वाह वाह करते हैं। और अगर मैं रोता हूँ तो मेरे लिए तो वो गुनाह हो जाता है, लोग उसे बहुत बुरा मानते हैं। देख तेरे में और मेरे में कितनी विषमता है, कितना अंतर है, कितना फर्क है, मेरी कैसी स्थितियाँ हैं, तेरी कैसी स्थिति है। तब भी तू युद्ध के नगाड़े बजा रही तिस पर रणभेरी, तब भी तू हे कोयल युद्ध के नगाड़े क्यों बजा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। और कवि कहते हैं कि तू इस प्रकार पुकार कर रही है
तेरी इस पुकार, तेरे इस दर्द के लिए बता मैं अपनी कृति में क्या लिख दूं, क्योंकि मेरा काम तो लेखनी चलाने का है। हे कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, जो हमारे महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्र पिता रहे हैं, उन्होंने जो व्रत लिया था, प्राणों का आसव किस में भर दूं, कि हर जन में राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। तो वो प्राणों का आसव, वो राष्ट्रीयता, वो देश के लिए प्रेम, बता किस किस में भर दूं, हे कोयल बोलो तो यहाँ पर बच्चों ये कैदी और कोकिला जो कविता है उसकी आपने व्याख्या देखी है और समझी होगी। और बच्चों, काव्य सौंदर्य के रूप में आप कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। जैसे ये जो कविता है ये कैदी और कोकिला है, और कवि जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो इन पंक्तियों के माध्यम से या इस कविता के माध्यम से अंग्रेजी शासकों का जुल्म दिखाते हैं, जो भारतीयों पर जुल्म ढाते हैं, उसका सजीव चित्रण करते हैं। और यहाँ पर बहुत से अलंकारों का प्रयोग है। मानवीकरण तो है ही, यहाँ मानवीकरण है, रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों, और तत्सम शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। और जो कविता है उसमें संगीतात्मकता है, बहुत अच्छे तुक हैं और अनेक अलंकारों का यहाँ प्रयोग है, छंदों का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, भाषा सरल सहज और प्रभावपूर्ण है यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये पंक्ति भी लिख सकते हैं कि जो कवि हैं वो कोयल से इस कविता में वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये आप काव्य सौंदर्य के रूप में जो आपको पंक्तियाँ ठीक लगें वो लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। थैंक यू।